हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें किन किन कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे, एक बार आप देख लीजिए। इसमें आपको पता है बिहेवियरिज्म के अंदर बीएफ स्किनर आते हैं। इनकी थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर इन थ्योरी के क्या क्या नेम हैं और किस तरह से आपके सवालात बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, इनकी थ्योरी से, जैसे इनकी थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है रीइंफोर्समेंट का, जिसको हम क्या कहते हैं उर्दू जुबान में कुमक कहते हैं। फिर उन्होंने पनिशमेंट का दिया है, फिर पॉजिटिव पनिशमेंट, निगेटिव पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट में निगेटिव है और फिर पॉजिटिव है। इन्होंने आप ये जो रिसर्च किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, किस पर? रैट यानी चूहे के ऊपर, कबूतर के ऊपर, उसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव, निगेटिव, रीइंफोर्समेंट में फिर पनिशमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, और शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है, यानी जो कुमक है उसका शेड्यूल क्या है। इसमें एक होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट और एक होता है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। फिर आगे इंटरवल में, यानी पार्शियल रीइंफोर्समेंट में एक आता है इंटरवल, एक आता है रेशियो। इंटरवल में फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल क्या चीज है, और इसी के साथ रेशियो में फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो क्या है। सारे कंसेप्ट जितने डाउट इससे होते हैं आज की क्लास में सारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इम्प्लीमेंटेशन आखिर में देखेंगे कि इसको हम अमली जिंदगी में क्लास में स्टूडेंट के सामने किस तरह से नाफिज कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजों को एक एक करके आइए देखते हैं। बीएफ स्किनर थ्योरी थोड़ा सा बड़ी है क्योंकि दो दो चीजों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। आपका एग्जाम अगर पेपर फर्स्ट है तो आपको पता है 9 तारीख को है, अभी हम लोग पास टाइम है। अब अगर पेपर सेकंड है, अपर प्राइमरी लेवल का है, तो 11 जनवरी को है। ठीक है, तो अभी टाइम है, एक एक करके आप देख लीजिए। ये सीडीपी की 35वीं क्लास है। इससे पहले 34 क्लास हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे सीडीपी फॉर टीजी या टीएस्टेट 2025। ठीक है, ऐसे करके इसकी प्लेलिस्ट बनी है, एक एक करके देख लीजिए। आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म में हम लोग देखेंगे, इसमें है अप्रोच टू लर्निंग एंड देयर एप्लीकेबिलिटी। इससे पहले ये दोनों चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, इसमें बिहेवियरिज्म में हम स्किनर को देखेंगे। ठीक है, बीएफ स्किनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जो लोग जुड़े नहीं हैं प्लीज उससे जुड़ जाएं। ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है। इसी के साथ आप फीडबैक जरूर दें और लाइक भी करें, शेयर जरूर कर दें। जो भी आपका ग्रुप है मेरे कहने से भेज दीजिए, क्योंकि आखिर के जो आपके 12-13 दिन मिलते हैं, इसमें अगर आप थोड़ा लोगों की भी हेल्प कर देंगे, आपकी तैयारी होगी, आपके साथी भी टेट क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसी के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको वीडियो की लिंक पहुंच जाएगी जैसे अपलोड होगी। वैसे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं फौरन डाल देता हूं। ठीक है, और सारा अपडेट उस पे आपको मिलता रहता है टेलीग्राम चैनल पे भी। चलिए देखिए, बिहेवियरिज्म को उर्दू जुबान में क्या कहते हैं? किरदारियत। ठीक है, अप्रोच टू लर्निंग एंड देयर एप्लीकेबिलिटी वाला जो है ये आपकी जो चैप्टर है उसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बिहेवियरिज्म यानी किरदारियत। ये लोग किस पे मानते हैं कि हम बच्चों को किससे सिखाएंगे? बिहेवियर यानी एक्टिविटीज करके। ठीक है, इसके तहत 3 नजरियात आते हैं। आज एक नजरियात को हम देखेंगे, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको बीएफ स्किनर ने दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को कहते हैं अमली मशरूतियत का नजरिया। ठीक है, यानी कोई चीज इन्होंने बिल्कुल मशरूत के साथ जोड़ दिया है। अगर आपके पेपर में अमली मशरूतियत आएगा तो उसको क्या कहेंगे? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, अब इससे इसके की पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है कि
बीएफ स्किनर कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी अमेरिकन जो है ये नफ्सियातदान, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। आगे है, इनकी थ्योरी किस सन में पेश की गई? इनकी थ्योरी 1938 में इन्होंने अपनी थ्योरी यानी अपने नजरिया को पेश किया। इनकी थ्योरी को आरएस थ्योरी कहा जाता। आर का मतलब रिस्पॉन्स और एस का मतलब स्टिमुलस। रिस्पॉन्स यानी रद्द अमल, रद्द अमल पहले होगा, उसके बाद आप स्टिमुलस यानी मुहर्रिका उसके बाद में होगा, ठीक है। क्यों इन्होंने पहले रद्द अमल कहा है, रिस्पॉन्स, उसके बाद स्टिमुलस क्यों कहा है? इन्होंने अपने थ्योरी में बात पेश की है कि रिस्पॉन्स इज आवर नेचर, रिस्पॉन्स करना हमारी फितरत है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे हिंदुस्तान में बहुत से करोड़पति लोग हैं, क्या जो लोग करोड़पति हैं जिनके बहुत ज्यादा दौलत है, या इसी आपके हैदराबाद में निजाम हुकूमत में जो लोग वरासत में उनके खानदान में से जो लोग बहुत सारी दौलत पा गए, क्या वो लोग बैठे रहे? क्या उन्होंने कोई रिस्पॉन्स किया? नहीं, क्योंकि उनके पास नीड नहीं थी। ऐसा नहीं है, इंसान की फितरत है कि इंसान रिस्पॉन्स करता है। अब जैसे मैं हूं, मुझे अल्लाह ने इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों की खिदमत कर सकूं। हालांकि मैं खुद ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूं, अच्छी जॉब में हूं, लेकिन बस मेरा शौक है कि आप लोगों की हेल्प हो सके। मुझे अल्लाह ने उस लायक बनाया है, तो इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें कोई दूसरा मकसद नहीं होता, ठीक है। इसी के साथ आप बहुत लोगों को देखेंगे कि जिनका सुबह से शाम तक अगर पेट भरा हुआ हो, कोई दौलत बहुत है, तो सुबह से शाम तक सोए थोड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ अमल करते हैं। तो इनका मानना है कि रिस्पॉन्स पहले आएगा, उसके बाद जो है स्टिमुलस आएगा। जैसे इन्होंने एक चूहे को बंद करके एक बॉक्स में बंद किया, स्किनर बॉक्स में, और चूहे को बंद करने के बाद देखा चूहा बंद होते ही इधर उधर अपनी चोंच मारने लगा, ठीक है, भागने लगा, कूदने लगा। हालांकि उसने पहले खाना नहीं देखा था, पहले ही से रिस्पॉन्स कर रहा, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने कहा रिस्पॉन्स पहले आता है, स्टिमुलस बाद में आता है, ठीक है। और आगे है, इनकी थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, यानी अमली मशरूतियत का नजरिया। चलिए, और इसमें क्या पॉइंट है? एक इनकी थ्योरी को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन, एक मशरूत को शर्त यानी बनाया था। जैसे स्किनर बॉक्स, एक पिंजड़ा ला करके उसमें उन्होंने चूहे को बंद किया था। इसी के साथ कबूतर यानी व्हाइट वाले कबूतर के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इसीलिए कहते हैं। उन्होंने जो स्किनर बॉक्स बनाया था उसमें, ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी स्किनर बॉक्स की पिक्चर, ठीक है। लाउड स्पीकर भी लगाया था, यानी साउंड भी लगाया था, लाइट भी लगाया था, उसमें रोशनी भी थी। रिस्पॉन्स लीवर, अगर इसको चूहा इस बटन को कर दे तो उसको खाना गिरता था, लेकिन शुरू में उसको पता नहीं था। लेकिन इस बॉक्स में जब बंद है तो कभी इधर कूद रहा, उधर छलांग लगा रहा, उधर लगा रहा, ठीक है। फूड डिस्पोजर नीचे है, इलेक्ट्रिक रॉड इधर उधर करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन करते करते एक बार उसकी चोंच इस बटन पे पड़ गई और 2-3 दाने खाने के गिर गए। चावल रखा हो, कुछ भी रखा हो, तो यही चीज क्या है, यही चीज रिस्पॉन्स जो है, उसका रिस्पॉन्स पहले कर रहा था, ठीक है, मिल गया तो उसको स्टिमुलस आया। तो इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, इसलिए इनको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा जाता है। आगे है, इन्होंने रीइंफोर्समेंट की थ्योरी दी है, जिसको हम कुमक कहते हैं या तकवीयत, ठीक है, और पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी मुस्बत कुमक, और इसी के साथ निगेटिव यानी मनफी कुमक, और पनिशमेंट मतलब सजा। और इन्होंने रिवार्ड की भी बात की है, ठीक है। रिवार्ड मतलब इनाम जो कि बाद में मिलता है। पनिशमेंट में भी एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव, यानी एक मुस्बत सजा, एक मनफी सजा। एक्सपेरिमेंट किसने किया? रैट यानी चूहे पे। किस पे किया है? चूहे पे। और नंबर 2 पे पिजन यानी कबूतर पे।
और जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए बॉक्स बनाया था, उस बॉक्स का नाम भी रखा गया था स्किनर बॉक्स। क्या रखा गया था? स्किनर बॉक्स। ठीक है, चलिए इसको उर्दू जुबान में भी कुछ चीजें देख लेते हैं। अमली मशरूत का नजरिया इसको कहते हैं, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको बीएफ स्किनर ने पेश किया। इस नजरिए को कुमक, ठीक है, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी कुमक का नजरिया भी कहा जाता है। उसने चूहे कबूतर पर तजर्बा किए हैं, यानी तजर्बात के लिए, कुछ सीखने के लिए स्किनर ने इस डिब्बा जो उन्होंने बॉक्स बनाया था उसका नाम स्किनर बॉक्स भी रखा है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, इसको मैं समझा चुका हूं। आगे देखिए दूसरी थ्योरी, दूसरा एक्सपेरिमेंट इनका किस पे था? कबूतर का था। ठीक है, कि इन्होंने सफेद कबूतर को उस तरह से फिट किया था कि अगर वो चोंच मारे तो उसको दाना मिलता। ठीक है, वो खुल करके फिर दाना मिलता था, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चूहे वाला एक्सपेरिमेंट इनका ज्यादा फेमस है, लेकिन किया था दोनों पे। अब देखिए, अब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इससे कुछ थ्योरी निकल के आई, कुछ नजरिया निकल के आया। हमें उन नजरिया को समझना है, उसी से आपके सवालात पूछे जाते हैं। इनका एक नजरिया आया रीइंफोर्समेंट। अगर कोई पूछ ले कि रीइंफोर्समेंट किससे जुड़ा है तो आप बीएफ स्किनर के से जाइएगा, यानी कुमक यानी तकवीयत। हालांकि रीइंफोर्समेंट की थ्योरी यानी हल ने दी है। ठीक है, याद रखिएगा, हल ने तो थ्योरी दी है, लेकिन रीइंफोर्समेंट का नजरिया किसने पेश किया है? बीएफ स्किनर ने। अब रीइंफोर्समेंट में दो तरह के रीइंफोर्समेंट आते हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी मुस्बत कुमक, जैसे एक होता है निगेटिव। जैसे इसने चूहे को जब इन्होंने बंद किया, किसमें बंद किया? अपने स्किनर बॉक्स में, तो अब इधर उधर छलांग लगा करके एक बार ऐसा हुआ कि उसकी चोंच उस बटन पे पड़ गई स्किनर बॉक्स वाले, तो उसको खाना मिल गया। ठीक है, अब जब एक बार उसको पता चल गया कि इसको दबाने से खाना मिलता है, तो दूसरी बार बगैर मेहनत किए हुए उसको वो फौरन उसी बटन ही को दबाता था, क्योंकि उसने वो चीज सीख ली है। ठीक है, तो क्या है? तो वही उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी वो दबाता है उसको खाना मिलता है, दबाता है उसको खाना मिलता है। ये क्या है? यहां से वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यहां से उसने डेवलप किया है। और निगेटिव रीइंफोर्समेंट अगर गलत जगह लगाएगा क्या, उसको करंट लगता था। ठीक है, अब इसको एक मिसाल से और हम समझते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट दो है ना। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, याद रखिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग लोगों की होती है, अक्सर लोग डाउट भी क्लियर नहीं कर पाते। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद सारा डाउट क्लियर होगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसको हम मुस्बत कुमक कहते हैं, उसमें एक प्राइमरी रीइंफोर्समेंट यानी इब्तिदाई और सेकेंडरी यानी सानवी दर्जे की रीइंफोर्समेंट यानी कुमक दो तरह की है। जैसे रीइंफोर्समेंट यानी जैसे आपका बेटा है, ठीक है, पानी लेकर के आया, आपने कहा शाबाश, ये क्या हुआ? दोबारा फिर आप अगर पानी मांगेंगे तो पानी लेकर आएगा, क्योंकि आपने रीइंफोर्समेंट का काम किया। क्लास में स्टूडेंट ने अच्छा काम किया, अच्छा होमवर्क करके लाया, आपने उसमें लिखा वेरी गुड, बच्चा बहुत खुश होगा, दोबारा फिर अच्छी तरह से नकल लिख के लाएगा, या जो घर का काम है करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट से काम अच्छा होता है, जैसा कि इन्होंने इस थ्योरी से पेश किया है। इसमें एक होता है प्राइमरी इब्तिदाई दर्जा के रीइंफोर्समेंट। क्या है? एक तो बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल में क्या चीजें आती है आपको पता है? इसमें कि इंसान को भूख लगेगी तो खाना चाहिए, वाटर चाहिए, सेक्सुअल नीड्स जो कि ये भी क्या है? बायोलॉजिकल ही मानी जाती है। ठीक है, यानी जैसे खाना, पेट भरने के लिए खाना चाहिए, वाटर यानी पीने के लिए पानी चाहिए, सेक्सुअल नीड्स भाई इंसानी बशरी तकाजा होता है, जिनसी ख्वाहिशात होती है, इसीलिए अल्लाह ने जोड़ा भी बनाया है, इसीलिए शादी भी होती, सब कुछ है, आप लोग तो सब जानते हैं। ये सब क्या है? प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, आगे है सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट मतलब आप
आपको कुमक इसलिए होती है क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको कार, घर में एक कार होनी चाहिए, अच्छा फ्लैट चाहिए, फेम यानी शोहरत चाहिए। ये सब क्या है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निगेटिव रीइंफोर्समेंट। निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? जैसे आजकल जो स्मार्ट बाइक आ रही हैं, आप देखेंगे अगर उसका साइड वाला स्टैंड लगा है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। आप अगर उसको ऊपर कर लेंगे, बाइक स्टैंड को सही कर लेंगे, तो आपका रीइंफोर्समेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये निगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी उसको हटा लिया तो आपकी गाड़ी चलने लगी। ठीक है, इसी के साथ कार बेल्ट है, नई गाड़ियां हैं, अगर आप कार आगे बैठ करके बेल्ट नहीं लगाया कार में तो चू 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 की आवाज आती रहती है। ये क्या है, ये भी क्या है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट की मिसाल हो सकती है। इसी के साथ क्लोज विंडो, बाहर बहुत शोर है, कोई त्योहार है, किसी का बर्थडे हो रहा है, आपने विंडो बंद कर दिया, ये क्या है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। लेकिन इन्फोर्समेंट यानी आपकी पढ़ाई अच्छी होने लगी। ठीक है, अब इसका हो गया। ठीक है, इसी के साथ जैसे आप मिसाल ले सकते हैं, आप इस टाइम टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपने अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप को बंद कर दिया, मान लो फेसबुक को बंद कर दिया और इंस्टाग्राम को आपने बंद कर रखा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। ये क्या है, ये भी निगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी आप उसको बंद कर दिया इसलिए आपकी पढ़ाई हो रही है, आप पढ़ने में दिल लगा रहे हैं। चलिए, एक होता है पनिशमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सजा के नाम से जानते हैं, सजा। एक होता है पॉजिटिव पनिशमेंट, इसमें कोई चीज ऐड होती है, जैसे आपने क्लास में कोई गलती की या आपस ही में कोई गलती की, दोस्तों ने मजाक उड़ाया। ठीक है, दोस्त आपके साथियों ने मजाक उड़ाया, दोबारा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये क्या है, ये पॉजिटिव पनिशमेंट है। निगेटिव पनिशमेंट यानी मनफी पनिशमेंट क्या है, इम्तिहान के दौरान मोबाइल फोन ले लिया गया। पनिशमेंट इस तरह से ली गई कि इम्तिहान आ गया है, बच्चे से कहा आपने कि 10th का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, अपना मोबाइल रख दो, स्मार्टफोन, अब किताब से पढ़ाई करो। ठीक है, तो या उसमें से बहुत सारे ऐप में लॉक लगा दिया गया। ये क्या है, निगेटिव पनिशमेंट है, ताकि यानी कुछ टाइम के लिए, जब इम्तिहान हो जाएगा, पास हो जाओगे, मोबाइल में ऐप खोल लेना या मोबाइल आपको मिल जाएगा। ये निगेटिव पनिशमेंट की मिसाल हो सकती है। अब शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट का एक स्केड्यूल बनाया जाता है। ये क्या चीज है, इसको देखते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, एक होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। जैसे आप क्लास में एक बच्चा नकल लिख के लाता है डेली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डेली, बच्चा क्या कहेगा, उस चीज का आदी हो जाएगा। ठीक है, वो चीज उसके हैबिट में आ जाएगी, वो सोचता है हम कुछ भी लिख के ले जाए हमको वेरी गुड ही मिलता है, लेकिन ये चीज अच्छा नहीं माना जाता। पार्शियली रीइंफोर्समेंट, आपने कभी वेरी गुड लिखा, कभी गुड लिखा, कभी बहुत अच्छा था आपने एक्सेलेंट लिख दिया, कभी आपने आउटस्टैंडिंग काम लिख दिया। ठीक है, इससे क्या है, पार्शियली ये चीज बाकी रहती है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज है कि जैसे आपके घर में है, आपका बच्चा है, हमेशा आप उसको डांटते रहते हैं, डांटते रहते हैं, डांटते रहते हैं, कुछ दिन बाद वो चीज उसके हैबिट में आ जाएगी, कहेगा अरे मम्मी पापा का आदत है डांटने की। ठीक है, वो तो डांटते ही रहते हैं। इसीलिए पार्शियली रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमें बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, हमेशा नहीं डांटना चाहिए। किसी न किसी बात पे डांट दिया, कभी आपने उसको सजा दे दी, कभी आपने उसकी तारीफ भी कर दी, हमेशा हर बात पे तारीफ ही करते रहोगे, वो भी दुलार में, जो कहेगा दुलार में उलार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें स्किनर की थ्योरी से ये सब कंसेप्ट हमें सीखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट में एक होता है इंटरवल, एक होता है रेशियो। सीख लीजिए, इस तरह से डिटेल से कहीं नहीं पाएंगे आप। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक भी दीजिए, ताकि हमें पता चले कि मेरी मेहनत आपके लिए सफल हो रही है, कामयाब हो रही है कि नहीं। इसमें इंटरवल में एक फिक्स्ड, एक वेरिएबल, फिक्स्ड जो कि मुतय्यन होता है, और
वेरिएबल जो कि बदल करके होता है, ठीक है। जैसे कोई कहीं जॉब करता है, 30 दिन में महीना पूरा होते ही उसको क्या है, सैलरी मिलती है। ये क्या है, फिक्स्ड है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन यानी रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आपको पता है महीना पूरा होगा वही सैलरी मिलेगी, महीना पूरा होगा सैलरी मिलेगी, ठीक है। जैसे आपका मंथली टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट, आपको पता है महीना पूरा हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। और इंटरवल वाला क्या होता है, इसमें वेरिएबल क्या होता है, यानी जो आप अंतराल पे ले रहे हैं, यानी अलग अलग अंतराल पे यानी अलग अलग टाइम पे ले रहे हैं। इंटरवल मतलब होता है जो वक्फा से लिया जाए, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है, फिक्स्ड टाइम फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। कभी आप क्या है कि आपको जो सैलरी मिल गई, कुछ पहले मिल गई कुछ बाद में मिली, या आपने एक महीना कोई अच्छा काम किया आपको ज्यादा बोनस मिल गया, ठीक है। ये क्या है, इसको वेरिएबल की मिसाल ले सकते हैं। मंथली टेस्ट नहीं, आपने कोई यूनिट पढ़ाई फौरन टेस्ट ले लिया अचानक, ठीक है, यानी सडनली आपने आकर के टेस्ट लेने लगे, ये क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। इसी के साथ रेशियो, रेशियो में फिक्स रेशियो, वेरिएबल रेशियो, ठीक है। रेशियो जिसको उर्दू में लिख के आएगा आपका तनासुब। फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड क्या है, जो एक तय होती है, मुतय्यन होती, वेरिएबल जो कि कभी कुछ कभी कुछ। मंथली सैलरी जो आपकी आ रही है ये क्या है, फिक्स्ड तनासुब से, आपको पता है महीना पूरा होगा 30,000 40,000 जो मिलता है उतना आपके अकाउंट में आ जाएगा। इंक्रीमेंट आपको पता है साल पूरा होगा जुलाई से पहले इंक्रीमेंट लग जाएगा, 3% जो लगता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट खास तौर पे, ठीक है। 3% जो फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है। इससे आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं आएगा। जैसे हुआ कि अगर आपने पूरे साल अच्छा काम किया, आपके अपार में लिखा गया, आपका सर्विस रिकॉर्ड में जो फीडबैक बहुत अच्छा, सब एक्सीलेंट आया, बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया, आपका इंक्रीमेंट 3 की जगह 4% बढ़ रहा है जो लोग कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये वेरिएबल है। इसमें आप पूरे साल अच्छी मेहनत करेंगे ताकि आपका इंक्रीमेंट 4% बढ़े, ठीक है। तो वेरिएबल वाली चीज अच्छी मानी जाती है। आप क्लास में बच्चों के साथ जो भी काम करें वेरिएबल करें, एक ही रेशियो से, एक ही इंटरवल से काम मत करें, ठीक है। इस थ्योरी से ये चीज हमें निकल करके आती है। उम्मीद है कि रेशियो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे इसको आप अमली जिंदगी में क्लास में इंप्लीमेंट किस तरह से करेंगे। शेपिंग द बिहेवियर, इन्होंने शेपिंग, ये जो कबूतर, सफेद कबूतर पे किया था, इन्होंने कहा कि कोई भी चीज इनाम दे करके, मोटिवेट करके, उनको रीइंफोर्समेंट करके हम क्या है, किसी बिहेवियर की शेपिंग यानी उसको उस तरीके पे बच्चे को ला सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ फेयर, हम उसके डर को खत्म कर सकते हैं। जैसे शुरू में तो चूहा बहुत डरा हुआ था लेकिन जब उसको सही दिशा मिल गई, सही डायरेक्शन मिल गई तो डर खत्म हो गई। फिर इजी टू डिफिकल्ट, यानी हम उसको कोई भी चीज बार बार मश्क करा करके हम आसान चीज को हम यानी इजी से डिफिकल्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। मोटिवेटिंग स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, यानी रीइंफोर्समेंट के जरिए। एक बार का करके लाया, उसको गुड दिया, एक बार वेरी गुड दिया, एक बार एक्सीलेंट दे दिया। सेटिस्फैक्शन, इससे क्या है, सेटिस्फैक्शन ही आएगा। जैसे चूहे को आ गया, जब हासिल हो गया तो सेटिस्फैक्शन आया। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, बार बार मश्क करने से जरिए, मश्क करके बिहेवियर में चेंजिंग आती है, आप अपने काम को परफेक्ट करेंगे। जैसे चूहा क्या है, दोबारा उसी बॉक्स के बटन ही को दबाता था, खाना मिल जाता था, उसको शॉक यानी इलेक्ट्रिक करंट उसको नहीं लगता था, ठीक है। अब इसमें जो कुछ है उर्दू जुबान में जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, हालांकि सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। एक डिब्बा में एक ऐसे बटन लगाया जिस पर दबाव यानी पड़ने से गजा की थोड़ी मिकदार यानी प्लेट में गिरती थी, आपको पता है, जो मैंने आपको दिखाई दिया है। इस डिब्बा में एक भूखे चूहे को छोड़ दिया। इब्तिदा में ये चूहा ग़िज़ा के हुसूल के लिए काफी भाग दौड़ और मेहनत किया, ठीक है। शुरू में बंद किया तो मेहनत करने ही लगा, जब इत्तेफाकन चूहे का
दबाव बटन पर पड़ा तो उससे प्लेट में थोड़ी सी गिजा, 2-3 दाना गिरा। ठीक है, चूहा कई मरतबा इस अमल को दोहराता रहा, मरतबा चूहे की भूख दौड़ में कमी आ गई। अब दोबारा वो समझ गया क्या दबाना है, कैसे मिलेगा। आखिर में चूहा बगैर किसी भाग दौड़ के सीधे बटन को दबाने लगा और दाने को पाने लगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यानी चूहे की गैर जरूरी हरकतों में हर मर्तबा कमी, हर मर्तबा जो है रॉन्ग वाली हरकत नहीं करता था। इस तरह ये तजर्बा कबूतर पे भी किया गया, यानी कबूतर जब भी बटन पर चोंच मारता तो उसको ग़िज़ा मिलती। ठीक है, तो ये इसी की तफसीर बयान की गई है। अब आगे है क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल यानी सिद्धांत उसूल क्या निकले। इस अमल में RS यानी पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिस्पॉन्स किया, स्टिमुलस आया, किसको, खाने को देख करके। ठीक है, तो इसमें रीइंफोर्सर का काम कौन कर रहा है, वही जो खाना मिल रहा है। ठीक है, चलिए स्किनर के मुताबिक इनाम का तरीकाकार माहौल में फितरी है। ठीक है, या मसनूई हालात किसी मखसूस रद्द-ए-अमल के तौर पर जाहिर होती है जो कि रद्द-ए-अमल को मुस्बत या मनफी इनाम के तौर पर बरकरार रखते हैं। बर्ताव में बरकरारी, भूखे शख्स को ग़िज़ा का मिलना, क़ुव्वत रुतबा या मजदूर की उजरत अक्सर एक ख़ास बर्ताव या रद्द-ए-अमल को बरकरार रखते हैं। ये सब मुस्बत इनाम, मैंने बताया ना, यानी पॉजिटिव रिवार्ड या रीइंफोर्समेंट क्या है, निगेटिव, उसको मैंने डिटेल से समझाया है। और इसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, शेपिंग बताया ना, किसी के बिहेवियर को आप शेप कर सकते हैं, यानी उस बर्ताव को उसकी जिंदगी में ला सकते हैं। जनरलाइजेशन चीजों को इसने किया, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन, ये सब कंसेप्ट आप समझ गए हैं। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन आपने तो समझ ही लिया है, यानी मुताला के तर्ज अमल को मशरूत बनाना। ठीक है, मशरूत यानी मशरूतियत और कमरे जमात का तर्ज अमल, मसाइली तर्ज अमल। आपको पता है रिस्पॉन्स करेगा तो स्टिमुलस आएगा, फिर उसको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ों आप अपनी क्लास में नाफिज कर सकते हैं। उम्मीद है कि स्किनर की थ्योरी डिटेल से, उसके सारी टर्मिनोलॉजी, रीइंफोर्समेंट क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, पनिशमेंट क्या है, रिवार्ड क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी के साथ उर्दू के लिए देखिए पूरा है, मैंने वैसे इस बार भी पढ़ाना शुरू किया, 19 वीडियो हैं, इसमें आपकी मेथोडोलॉजी की क्लास हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वक्त की कमी हो, इंग्लिश के लिए भी 15 क्लास मौजूद है, इसको आप देख सकते हैं। आगे जाने से पहले आप कमेंट बॉक्स में बता कर जाइए कि समझ में आया कि नहीं। शेयर भी करें, लाइक करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और इसी के साथ आप सब्सक्राइब भी कर लें। और मज़ीद कोई डाउट है तो आप 9873603812 पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।